जहाँ विकास मानवता और प्रकृति को कुचल दे वह प्रगति नहीं, एक अपराध बन जाता है। कारण बताया गया कि ये अधिकार गलती से दे दिए गए थे। ग्राम सभा को अधिकार है कि वह जंगल की रक्षा करे, जंगल में रहने वाला व्यक्ति अपनी खेती और घर का कानूनी मालिक माना जाएगा। यह कानून उन लोगों के अधिकारों को मान्यता देता है जो पीढ़ियों से जंगल में रह रहे हैं। याचिकाकर्ता सिर्फ मुआवजा मांग सकते हैं, जंगल के अधिकार नहीं। पुराने वन अधिकार आदेश इन आवंटनों को रद्द नहीं कर सकते। उसे गांव की ओर से केस लड़ने का अधिकार नहीं है। गांव के लोग वर्षों से जंगल की रक्षा करते आ रहे हैं। दोस्तों, क्या हसदेव वन जैसे घने और संवेदनशील जंगल में कोयला खनन कानूनी हो सकता है? क्या सामुदायिक वन अधिकार सच में छीने गए या फिर ये अधिकार शुरू से ही गलत थे? छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इसी सवाल पर एक बड़ा और विवादित फैसला सुनाया है। आज के इस वीडियो में हम कोर्ट के फैसले को बारीकी से समझते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो भी बात कह रहा हूँ वह समाचार रिपोर्ट और सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है, जिसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं कोई भी लाइन खुद से नहीं बोल रहा हूँ। तो आइए टॉपिक पर वापस आते हैं। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट जो हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर आता है, जिसमें हाई कोर्ट के फैसले को बताता है। दोस्तों, हसदेव वन छत्तीसगढ़ का एक पर्यावरण की दृष्टि से बेहद संवेदनशील जंगल है। यहाँ राजस्थान राज्य के विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड RRVUNL द्वारा कोयला खनन किया जा रहा है। इस खनन के खिलाफ एक याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई थी। याचिका में कहा गया है कि गांव को मिले सामुदायिक वन अधिकार CFR गलत तरीके से रद्द किया गया है। बिना ग्राम सभा के सहमति के खनन को मंजूरी दी गई। यह सब वन अधिकार अधिनियम 2006 का उल्लंघन है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है और कोर्ट ने साफ कहा है कि याचिकाकर्ताओं के पास खनन की मंजूरी को चुनौती देने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यानी केस सुनने के बाद कोर्ट को इसमें कोई दम नहीं दिखा। सामुदायिक वन अधिकार CFR कोर्ट ने रिकॉर्ड जांच के बाद पाया कि 2011 में हुई ग्राम सभा बैठक में CFR के लिए कोई आवेदन या प्रस्ताव मौजूद नहीं था। इसके बावजूद 2013 में CFR अधिकार दे दिए गए। कोर्ट ने इसे एक बड़ी प्रक्रियात्मक गलती माना। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि 2016 में CFR रद्द करना गलत था, लेकिन कोर्ट ने कहा 2016 में अधिकार वापस लेना कोई अन्याय नहीं था, बल्कि यह पहले हुई गलती को सुधारना था। मतलब जो अधिकार गलत तरीके से दिए गए थे उन्हें ठीक किया गया। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि वन अधिकार अधिनियम 2006 फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के ऊपर ग्राम सभा की सहमति नहीं ली गई। गांव के लोग वर्षों से जंगल की रक्षा करते आ रहे हैं। 2022 में दी गई फेज 2 मंजूरी संविधान और कानून का उल्लंघन है। राज्य सरकार और RRVUNL ने कहा कि कभी भी औपचारिक CRF दावा दाखिल नहीं हुआ, सिर्फ व्यक्तिगत वन अधिकार के दावे थे, उनका निपटारा किया गया और मुआवजा भी दिया गया। याचिकाकर्ता एक NGO है, उसे गांव की ओर से केस लड़ने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कोल माइंस एक्ट 2015 का जिक्र किया। कोर्ट ने कहा इस कानून के तहत कोयला ब्लॉक आवंटन को प्राथमिकता मिलती है। पुराने वन अधिकार आदेश इन आवंटनों को रद्द नहीं कर सकते। कोर्ट ने दो बातें साफ की। पहला, खनिज संसाधन राज्य की संपत्ति होती है। दूसरा, कोयला खनन से जमीन के नीचे मालिकाना हक नहीं मिलता है। 2013 का CFR आदेश शुरू से ही अमान्य था। 2016 में उसे सही तरीके से रद्द किया गया और 2022 की खनन मंजूरी पूरी तरह से वैध है। याचिकाकर्ता सिर्फ मुआवजा मांग सकते हैं, जंगल के अधिकार नहीं, इसलिए पूरी याचिका खारिज कर दी गई। दोस्तों, ये पूरा हाईकोर्ट का फैसला था। अब देखते हैं जो अधिकार गलत तरीके से दिए गए थे उन्हें ठीक किया गया कहा जा रहा है, ये बोलना है हाई कोर्ट का। लेकिन देखा जाए तो आज भी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइड में जाकर देखें तो वहाँ साफ लिखा है कि उनके अधिकार क्या क्या हैं। जैसे वन अधिकार अधिनियम 2006, ये वही कानून है जो आदिवासियों और जंगल में रहने वाले लोगों को उनके जंगल, जमीन और संसाधनों पर अधिकार देता है। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006, इसका सीधा मतलब है यह कानून उन लोगों के अधिकारों को मान्यता देता है जो पीढ़ियों से जंगल में रह रहे हैं और वनों पर निर्भर रहने वाले समुदाय अपनी आजीविका, आवास, भोजन, सांस्कृतिक और परंपराओं के लिए जंगलों पर निर्भर थे। लेकिन ब्रिटिश काल में और आजादी के बाद भी वन कानूनों ने इन लोगों के पारंपरिक संबंध को कभी सही तरह से स्वीकार नहीं किया। FRA 2006 का मतलब वन अधिकार अधिनियम फॉरेस्ट राइट्स 2006 है। यह एक ऐतिहासिक कानून है जो भारत के अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन संसाधनों पर पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देता है, जिनके पास पहले कानूनी अधिकार नहीं थे। इस अधिकार का उद्देश्य इन समुदायों को वन भूमि और संसाधनों पर व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वामित्व अधिकार देना और उनकी आजीविका सुरक्षा करना और उन्हें भूमि से
विस्थापना से बचाना है। औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक भारत में वन नीतियाँ ऐसी थी जिनमें जंगलों पर रहने वाले लोगों को अतिक्रमणकारी माना गया, उनके ज्ञान और संरक्षण भूमिका को नकारा गया, जबकि हकीकत यह थी कि ये लोग ही जंगल के रक्षक थे। पहला, व्यक्तिगत अधिकार, इंडिविजुअल राइट्स। इसमें शामिल है स्व कृषि का अधिकार, आवास, घर बनाने का अधिकार, यानी जंगल में रहने वाला व्यक्ति अपनी खेती और घर का कानूनी मालिक माना जाएगा। दूसरा, सामुदायिक अधिकार, कम्युनिटी राइट्स के अनुसार समुदाय को ये अधिकार मिलते हैं, जैसे जंगल में जानवरों को चराई कराना, मछली पकड़ना, जल स्रोतों तक पहुंचना, खाना बदोश और पशुपालक समुदायों के मौसमी संसाधनों तक अधिकार। मतलब सिर्फ व्यक्ति नहीं, पूरा समुदाय अधिकारधारी है। तीसरा, जैव विविधता और पारंपरिक ज्ञान के अधिकार कहता है कि जैव विविधता तक पहुंच और बौद्धिक संपदा, पारंपरिक ज्ञान, इन पर भी सामुदायिक अधिकार होगा, यानी कोई बाहरी कंपनी इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती। चौथा, सामुदायिक वन संसाधन CFR अधिकार। इसके अनुसार ग्राम सभा को अधिकार है कि वह जंगल की रक्षा करे, पुनर्जनन करे, संरक्षण और प्रबंधन करे, सतत उपयोग सुनिश्चित करे। यानी CFR अधिकार कहता है FRA कानून विकासात्मक उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग की अनुमति देती है, लेकिन उचित प्रक्रिया, ग्राम सभा की भूमिका का मुआवजा अनिवार्य, बेदखली से सुरक्षा। यह कानून भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के साथ मिलकर आदिवासियों को बिना पुनर्वास के जंगल से हटाए जाने से बचाता है। ग्राम सभा की भूमिका एक अत्यंत सशक्त निकाय है। ग्राम सभा जैव विविधता की रक्षा करेगी, वन्य जीवों और जल स्रोतों की सुरक्षा करेगी, किसी भी विनाशकारी गतिविधियों को रोकेगी, स्थानीय रोजगार पर अंतिम निर्णय लेगी। बिना ग्राम सभा कोई बड़ा फैसला नहीं होगा। यह कानून वनवासियों को जंगल तक पहुंच देता है, उन्हें अवैध बेदखली से बचाता है, जंगल संरक्षण में भागीदार बनाता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, बुनियादी सुविधाओं का रास्ता खोलता है। अधिनियम के उद्देश्य से पहला, ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना। दूसरा, भूमि स्वामित्व और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। तीसरा, वन संरक्षण को मजबूत करना। और चौथा, अधिकारों के साथ जिम्मेदारी देना, मतलब अधिकार प्लस संरक्षण बराबर संतुलन। आंकड़े बताते हैं कि व्यक्तिगत अधिकार 23,91,199, सामुदायिक अधिकार 1,21,863, व्यक्तिगत अधिकार क्षेत्र 50,76,618 एकड़, सामुदायिक अधिकार क्षेत्र 1,82,26,536 एकड़। यह दिखाता है कि FRA केवल कागजी कानून नहीं है। वन अधिकार अधिनियम 2006 आदिवासियों को जंगल का दुश्मन नहीं, संरक्षक मानता है, ग्राम सभा को ताकत देता है, विकास और संरक्षण दोनों से संतुलन चाहता है। यही कारण है कि FRA आज भी इतना महत्वपूर्ण कानून है। अदालत का फैसला आदिवासियों अस्तित्व पर भारी पड़ा। दोस्तों, हसदेव विशाल वन क्षेत्र यह सिर्फ एक जंगल का नाम नहीं है, यह लाखों पेड़ों, हमारी श्वास और सैकड़ों जीवों का घर है और सदियों से आदिवासियों की पहचान है। लेकिन 8 अक्टूबर 2025 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के एक फैसले ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। हसदेव वन में अन्याय को बरकरार रखा गया है। इस फैसले से आदिवासी कमजोर हुए, पर्यावरणीय सुरक्षा खत्म हुई और कोयला कंपनी को जीत मिली। एक ही झटके में अदालत ने विस्थापन झेल रहे एक पूरे समुदाय को चुप करा दिया। 2013 में वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत घाटबर्रा गांव के आदिवासियों को सामुदायिक वन अधिकार दिए गए थे। यह कोई दया नहीं था, यह उन अधिकारों की वापसी थी जो औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक नीतियों ने छीन लिए थे। इन अधिकारों का मतलब था यह जंगल उनका है, उनकी आजीविका है, उनकी सांस्कृतिक है। लेकिन 2016 में जिला स्तरीय समिति ने इन अधिकारों को रद्द कर दिया और कारण बताया गया कि ये अधिकार गलती से दे दिए गए थे। अगर अधिकार गलती से दिए गए थे तो इतने सालों से शासन क्यों नहीं बोल रहा था जो अब जाकर बोल रहा है? क्योंकि 2012 में परसा ईस्ट और केटे बसान कोयला खदान के लिए वन भूमि का डाइवर्जन पहले से ही हो चुका था। अब जरा कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और आपको बताया जाता है कि आपका घर, आपका जंगल, आपकी पहचान सब गलती से आपको दिया गया था। तो उस परिवार और उस समुदाय के ऊपर क्या बीतेगा जो वहाँ सदियों से रह रहे हैं, और वे लोग कहाँ जाएंगे? यह न्याय नहीं है, क्योंकि यहाँ खनन पट्टे को मानव जीवन से ऊपर रख दिया गया। 2013 के अधिकारों को शुरू से ही अमान्य घोषित कर दिया और इसके बदले कहा कि आदिवासी नगद मुआवजा ले सकते हैं। क्या जंगल, सांस्कृतिक और सामुदायिक जीवन पैसे से तौले जा सकते हैं? वन अधिकार अधिनियम साफ कहता है किसी भी अधिकार को रद्द करने से पहले सुनवाई जरूरी है, लेकिन यहाँ न ग्राम सभा को सुना गया, न समुदायों को मौका मिला। फिर भी अदालत ने इस प्रक्रिया को अनदेखी की और फैसले को सही ठहरा दिया। दोस्तों, यह फैसला एक खतरनाक मिसाल बनाता है। अगर पहले से मिले अधिकार बाद में गलती से दिया गया है कहकर छीने जा सकते हैं, तो भविष्य में कोई भी आदिवासी सुरक्षित नहीं रहेगा। यह फैसला FRA और PESA जैसे संवैधानिक कानूनों को कमजोर करता है
हसदेव वन भारत के आखिरी प्राचीन साल जंगलों में से एक है। यह इलाका हाथियों, तेंदुओं, हॉर्नबिल पक्षियों और 200 से ज़्यादा औषधि पौधों का घर है। यह जंगल कार्बन सोखता है, पानी शुद्ध करता है और जलवायु को संतुलित रखता है। फिर भी कोयला खनन इसे धीरे धीरे निगल रहा है। यह फैसला अडानी जैसे बड़े कॉरपोरेशन समूहों के लिए एक जीत है, पर यहाँ लड़ाई खत्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में अपील, जनहित याचिकाएं और अन्य आंदोलन अब जरूरी हो गए हैं, क्योंकि हसदेव कोई वस्तु नहीं है, यह एक जीवित धरोहर है और इसके आदिवासी रक्षक इस धरती के सबसे सच्चे संरक्षक हैं। जहाँ विकास मानवता और प्रकृति को कुचल दे, वह प्रगति नहीं, एक अपराध बन जाता है।